Hello everyone. In this video we will discuss the next topic, that is the preparation of ketones from general methods. As far as ketones are there, we know they are represented by the general formula R C double bond O R. This R can be R dash also. Basically, why I am representing this R by R dash, so that it is easy to distinguish between the two, number one. और सबसे बड़ी बात, दिस आर एंड आर डैश दे कैन बी इक्वल, ये इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब ये सेम भी हो सकते हैं और ये सेम नहीं भी हो सकते हैं. सेम कहने का मतलब ये है, सपोज यू आर टेकिंग मिथाइल ग्रुप हेयर, तो अब यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है. अगर सपोज आर डैश आर और यहाँ पे दिस इज़ द आर राइट एंड दिस इज़ द आर डैश, अगर सपोज आर और आर डैश इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, ऐसे वाले कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल कीटोन. एंड अगर सपोज करो कीटोन में आर और आर डैश आपके सेम नहीं होते, सपोज यू आर हैविंग यहाँ पे मिथाइल एंड एट आर डैश यू आर हैविंग इथाइल, ठीक है. तो इन दैट केस डिफरेंट आर्स हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा आर और आर डैश दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट. और सबसे बड़ी बात, दे कांट बी एल्काइल ग्रुप्स ओनली, दे कैन बी एराइल ग्रुप्स ऑल्सो, right? So let us discuss the preparation of ketones. The very first method from which ketones can be prepared is from acyl chlorides. क्या होते थे acyl chlorides? Acyl chlorides are represented by general formula R C double bond O Cl. These are acyl chlorides. लेकिन डायरेक्टली आपको एसाइल क्लोराइड नहीं लेना है. होता क्या है, एसाइल क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ? डाई एल्काइल कैडमियम के साथ. डाई एल्काइल मतलब 2 आर, कैडमियम कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? 2. इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम. और ये जो कैडमियम है ये ऐसे नहीं लिया जाता, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय, ये कैसे प्रिपेयर्ड करता है? बाय द रिएक्शन बिटवीन कैडमियम डाइक्लोराइड दैट इज ClCl प्लस ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX. तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ, तो ये पहले नहीं होगा, पहले ये स्टेप होगा. दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप. क्या करेंगे हम लोग? कैडमियम डाइक्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ. देखो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ये R यहाँ से निकल के इस कैडमियम के साथ लगता है और बदले में हमारे MgX को एक क्लोरीन मिल जाता है. लेकिन यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक R की कुछ अनसिमेट्री से होती है, इसलिए हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RMgX लेते हैं. इसके साथ भी सेम, ये R इसकी इस क्लोरीन की जगह एंड ये क्लोरीन यहाँ पे, राइट. तो सेम, ठीक है. और यू कैन से दैट, बड़े सिंपल भाषा में आप लोग ये लिख सकते हैं, कैडमियम डाइक्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो बेसिकली जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं उसके 2 मोल्स लेने हैं, सो दैट यहाँ पे क्या हो जाए, कैडमियम के पास 2 R या यहाँ से, और हमारे पास हो जाए 2 Mg chlorine and X, right? So it was the first method. बट फर्स्ट मैथड, लेकिन अभी ये फर्स्ट स्टेप हुआ है. अभी हमारे पास सिर्फ ये प्रिपेयर हुआ है, राइट. अब हमें कीटोन नहीं बनाया अभी हमने. नाउ द सेकेंड स्टेप, हम क्या करेंगे, ये डाई एल्काइल कैडमियम होता है, इसको R2 कैडमियम भी लिखते हैं और सीधा, ठीक है. इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? एसाइल क्लोराइड के साथ. अब मैं यहाँ पे R डिस्टिंग्विश करने के लिए ना R डैश लिखूँगी, बट ये R सेम ही होंगे क्योंकि ये हमने इसके 2 मोल्स लिए ना, R डैश COCl, है ना. ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, राइट.
क्या होने वाला है, ध्यान से देखना बेटा, वो जो हमने कैडमियम क्लोराइड लिया था ना शुरू में, वो दोबारा से बनेगा। और व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये डिस्प्लेस होगा और ये जो आर है ये यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, आर डैश और ये आर यहाँ, और बदले में ये कैडमियम के पास क्लोरीन, लेकिन अभी इसके पास एक और आर है, तो अगेन इसका, लेकिन ये तो पूरा कंज्यूम हो चुका है, तो इसका मतलब ये भी 2 मोल्स होंगे, सो दैट कि दूसरे वाले का भी क्लोरीन हम यहाँ से ले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन और एक आर यहाँ पे हम दे जाएंगे, इसके भी 2 मोल्स, राइट। इन दिस वे द कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड्स, ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन फ्रॉम preparation from what, cyanides or nitrites. Now in this method we will prepare the ketones from nitriles. So nitriles are represented by formula, क्या था फॉर्मूला उसका, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, R(C)(N). क्या होता है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन की जाती है किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RMgX। डू यू नो ना, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था हमने ऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे 2 R है, इसलिए मैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए R डैश लिखूँगी, ठीक है। क्या होगा, ध्यान से देखो, कार्बन के यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन एक बॉन्ड तोड़ के एक इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा, देन वी विल बी हैविंग RC, कार्बन के 2 बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ, एक बनेगा इस R डैश के साथ, और नाइट्रोजन का भी भाई बॉन्ड टूटा है ना, नाइट्रोजन के पास भी वो था, ठीक है, तो नाइट्रोजन का ये बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, MgX के साथ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमने फर्स्ट स्टेप किया जब हमने आपके नाइट्राइल को ट्रीट किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास अभी आया है, हम इस प्रोडक्ट की क्या कर देंगे भैया, हाइड्रोलिसिस, राइट, और यू कैन से दैट, ध्यान से देखना, ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके नाइट्रोजन मैंने पहले ही बोला यहाँ 3 या 5 बॉन्ड, तो ये 2 बॉन्ड जो हैं ये दोनों के दोनों कार्बन के साथ ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से ले जाएगा, इट विल बी N, एक इसका बॉन्ड ऑलरेडी MgX के साथ बना है, मैग्नीशियम को भी 2 बॉन्ड चाहिए, उसके भी 2 बने हैं, हाइड्रोजन को एक चाहिए, वो उसका बना है, तो ये N को 2H, और पीछे क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन, कार्बन का दोनों वो डबल बॉन्ड जो है RC R डैश, ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड हैं ये ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के भी 1 2 3 4 पूरे, और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट, राइट। सो इन दिस वे द कीटोन्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नाइट्राइल्स। अगेन दीज आर द 2 स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने नाइट्राइल को रिएक्ट किया किसके साथ भाई, RMgX के साथ, जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के बाद उस जो प्रोडक्ट आएगा उसकी हम फर्दर क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एंड देन वी विल बी हैविंग कीटोन विद अस, राइट। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट मैथड, दैट इज़ प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन। दिस मैथड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बड़े फेमस नाम से मेंशन की जाती है, दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। नाउ लेट अस सी क्या होता है। बेसिकली हम आपकी एसाइलेशन, हम आपकी बेंजीन रिंग लेते हैं, राइट। व्हाट वी नीड टू डू, हम लोग क्या करते हैं, इस बेंजीन रिंग को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, एक एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है, RCOCl है ना। तो क्या होगा, यहाँ से एक H एलिमिनेट होगा और इट विल बी कंबाइन विद दिस क्लोरीन, और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक अलग से HCl, और बदले में ये जो पोजीशन खाली होगी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये जो लेफ्ट ओवर यहाँ पे रेडिकल होगा, दैट विल बी बेंजीन C(O)Cl। बट ये जो पूरी रिएक्शन होगी, इट विल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सो दिस वेरी सिंपल रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अगर मैं यहाँ पे एराइल की जगह वो ओके ठीक है, मैं एल्काइल भी, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन भी डिस्कस करेंगे हम लोग वेरी सून, बट अभी के लिए आप फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के साथ कैरी ऑन कीजिए,
ठीक है. Later we will discuss the Friedcraft alkylation also. So this is all for today. Thank you.